दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। साथियों नमस्कार, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए जिसमें हम बात करेंगे साला दर्पण पर 70/2022-23 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग। जी साथियों, जाने कैसे करें जिससे कि कोई गलती ना रहे। हम यहाँ पर साला दर्पण के ऊपर 70/2022-23 की डिमांड को लाइव करके आपको बता रहे हैं। उससे पूर्व आदेश जो जारी हुए हैं, राज्य सरकार ने आदेश जारी किए गए हैं, उनकी भी बात करेंगे। और इसको लॉक करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2022 ही रखी गई है। और पुस्तकों की डिमांड करने से पूर्व कौन कौन से टेप हैं जिनको हमें अद्यतन करना होगा, तमाम जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम बात करते हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में साला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने के बाबत यहाँ पर लिखा गया है। बिंदु की यदि हम बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्रों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। यहाँ पर 2022-23 की हम बात करें, जो राजकीय विद्यालयों के अंदर अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थी, कक्षा 9 से 12 तक की केवल छात्राएं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्रों, साथ ही जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल के अंदर 70/2021-22 के वितरण के 100% प्रविष्टि दिनांक 10 से 15 तक आवश्यक रूप से की जानी है। क्योंकि जो 70/2021-22 में वितरण किया गया था उसको प्रविष्टि कर 100% लॉक करना है। उसके बाद में कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% नई पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी और कक्षा 4 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी और शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। शैक्षिक सत्र 2022-23 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सीधे ही पीओ या शहरी नोडल तक पहुंचाई जाएंगी। अतः नोडल व्यवस्था अनुसार रहेगी। विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकर दाता हैं तो साला दर्पण के फॉर्मेट 9 में उनकी प्रविष्टि की जाएगी जिससे कि वो अलग से सेपरेट फिल्टर की जा सके। पोर्टल पर 70/2021-22 के वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरण स्टॉक और अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। लॉक करने का अंतिम दिनांक 15 जनवरी 2022 है, जिसके बाद में वो डिमांड में आ सके। अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होगी। इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल और विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण और अंतिम शेष का सत्यापन कर लें। आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर, जो प्राप्ति है उनके आधार पर इनका सत्यापन कर लें। समस्त विद्यालयों के द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल पर 70/2022-23 की नोडल डिमांड जनरेट करते हुए 15 जनवरी 2022 तक लॉक किया जाना सुनिश्चित करना है। संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केंद्रों की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समयावधि में कार्य संपन्न करवाएंगे। यदि कोई नोडल नियत समयावधि में पोर्टल पर 70/22-23 की डिमांड जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि पश्चात उक्त नोडल की मांग शून्य मानते हुए जिले की डिमांड अनुसार पुस्तकें संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएंगी। अतः ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी या अधिक की स्थिति बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी को निर्धारित की जाती है। शैक्षिक सत्र 2022-23 में साला दर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉडल में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रख के प्रविष्टि की जानी है। यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है कि कक्षा 2 से 10 एवं कक्षा 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि कक्षा 4 के अंदर 2021-22 के सत्र में 120 नामांकन है तो आगामी शैक्षिक सत्र
22-23 के अंदर वे बच्चे कक्षा 5 में आ जाएंगे, इसलिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग भी 120 ही जनरेट होगी, क्योंकि गत कक्षा 4 में 120 बच्चे थे। कक्षा 1 से 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन के आधार पर किया जाएगा। पीओ और शहरी नोडल स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग का 10% वृद्धि करते हुए लोक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वर्दी वाले विद्यालयों के नामांकन के अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है। यहाँ पर विशेष नोट ये है कि विद्यालय जिनके माध्यम हिंदी और अंग्रेजी विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है, उनका चयन शाला दर्पण विद्यालय प्रोफाइल में किया जाना है। अर्थात आपके स्कूल की प्रोफाइल को अपडेट की वहाँ आपके स्कूल का मीडियम क्या है, उसी के अनुसार मांग जनरेट होती है, उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होंगी। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तो उनका इंद्राज विद्यार्थी विवरण वितरण पत्र 9 में किया जाना है। मान लो कि आपके स्कूल के अंदर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम चल रहे हैं, तो कौन से बच्चे किस माध्यम में हैं उनके लिए स्टूडेंट का जो फॉर्मेट 9 है उसमें स्टूडेंट के मीडियम को आप वहां पर सेलेक्ट कर लें, जिसके अनुसार ही नामांकन आपके डिमांड में जनरेट होगा। कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा 11 और 12 के वैकल्पिक विषयों के विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानीपूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अद्यतन कर लॉक करें। अर्थात आपको 6 से 10 तक के लिए संस्कृत है आपका जो तृतीय भाषा है उसका मिलान करके लॉक करें, और 11 और 12 के वैकल्पिक विषय जो विद्यालय अभी क्रमोन्नत हुए हैं वो वैकल्पिक विद्यालयों के वैकल्पिक विषयों का अद्यतन कर उनको अपडेट कर उनका लॉक करें, तो उनकी जो पाठ्य पुस्तकें डिमांड जनरेट उसी सब्जेक्ट की होगी। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण जो आदेश है उसकी हमने बात की है। अब हम सीधे में ले चलता हूँ शाला दर्पण पर, जहाँ पर लाइव आपको डिमांड फॉर्मेट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, सबसे पहले शाला दर्पण को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि योजनाएं जो आपका टैब है उसको हम क्लिक करेंगे। योजनाओं के टैब को क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के जो टैब दिया गया है उसे हमें ओपन करना है। यहाँ पर जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे टैब आ रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्कूल मांग प्रविष्टि 2022-23। जी साथियों, इसी के ऊपर हमें मांग डिमांड अपना लॉक करना होगा, लेकिन उससे पूर्व हमें आप देखोगे विद्यालय का स्टॉक समायोजन करना होगा और वर्क बुक विद्यार्थी वितरण, इन दोनों टैब को आपको पहले से ही मिलान करना होगा। यहाँ पर स्कूल मांग प्रविष्टि करने से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन ये आपको सबसे पहले करना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर आ जाता है कि विद्यार्थियों के पुस्तक के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों का पुस्तक वितरण के बाद पुस्तकों का रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। यहाँ सावधानी से आपको करना है। यदि नए सत्र 2021-22 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा। कृपया नए सत्र 2022-23 की विद्यालय बुक प्रोफाइल का वितरण करें। आपको स्कूल की प्रोफाइल में सब्जेक्ट जो आपके तृतीय भाषा का है जो आपको कक्षा 6 से 10 तक करना है, और आपके वैकल्पिक विषय के जो 11 और 12 के विषय हैं उनको आप जरूर एक बार स्कूल प्रोफाइल के अंदर अपडेट कर लें। 22-23 में किए गए बुक वितरण को ही नए सत्र 2022-23 की डिमांड के लिए माना जाएगा, क्योंकि जो आपने बुक वितरण को लॉक किया है वही आपकी डिमांड में अब जनरेट होंगे। यहाँ पर आप ये देख लें कि 2022-23 सत्र की विद्यालय बुक प्रोफाइल का अपडेशन करने हेतु नीचे दिए गए अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें। यदि 22-23 की सत्र की बुक डिमांड लॉक कर दी गई है तो पुनः विद्यालय बुक प्रोफाइल का अपडेट करना संभव नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सबसे पहले हमें सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम 22-23 के बिंदु को सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप क्लास वाइज अपन इसको करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लास 1 से 10 के लिए क्लिक किया है, उसके बाद में यहाँ पर यू प्रोफाइल और एडिट सेव जो भी मोड है हम यू सेव्ड प्रोफाइल के ऊपर कर रहे हैं। बुक इंस्टेंशन मीडियम यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेक्ट हमने विद्यालय प्रोफाइल में मीडियम जो कर रखा है वही यहाँ पर होगा। स्ट्रीम आपके यहाँ पर विद्यालय प्रोफाइल में अपडेट कर रखी है वो होगा। शो बुक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, तो आपके स्कूल के अंदर कक्षा 1 से 10 तक के जो बुक हैं वो सारी की सारी आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी। और आप देख रहे होंगे
कि यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आ रहा है। जी साथियों, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिमांड लॉक फॉर 2022-23 सेशन के लिए यहाँ पर डिमांड आपके लॉक का ऑप्शन दे रखा है, और बुक मैप्ड फॉर 2022-23 सेक्शन यहाँ पर 2022-23 के लिए जो यस का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर कक्षा 9th के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट के किताब का बुक का नाम दे रखा है। डिमांड लो कभी हमने नहीं किया इसलिए नो आ रहा है, और जो मैप्ड कर रखे है वो उसमें यस आ रहा है। ये सारी बुक आपको यहाँ पर देखते हुए आप देखेंगे कि नीचे जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके पास में अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल, इस ऑप्शन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे आपके यहाँ पर देखेंगे कि सभी के सभी जो आपके स्कूल के अंदर जो आपके बुक हैं वो सारी सारी बुक यहाँ पर लॉक हो जाएंगे। तो इनको सावधानी से सबसे पहले आपको लॉक करना होगा। उसके बाद में हमें जाना होगा कि आपके यहाँ पर कक्षा स्ट्रीम को चेंज करेंगे, ग्रुप को चेंज करेंगे, और इसके बाद में आपको बुक लॉक करने के बाद में आप देखेंगे कि एक बार वापस हम रीसेट पे जाएंगे। क्लास यहाँ पर 11 और 12 का चयन करेंगे। 11 और 12 का यहाँ पर चयन करने के बाद में आप 70/2022-23 को लेंगे, और 22-23 को लेने के बाद में शो बुक के ऊपर जाएंगे। वो सारे इंस्ट्रक्शन दोबारा दे रखे हैं, आपके यहाँ पर एक बार सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद में आप देखेंगे कि सिलेक्ट करने के बाद में कक्षा 11 और 12 का भी आपको यहाँ पर रीसेट करना है। पुनः हम एक बार योजनाओं के अंदर जाते हैं, आपके यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में जाते हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में जाने के बाद में आप यहाँ पर वर्क बुक वितरण और विद्यालय स्टॉक का समायोजन, ये आप एकदम सही से कर लें। उसके बाद में स्कूल मांग प्रविष्टि पर क्लिक करना होगा। जैसे हम स्कूल मांग प्रविष्टि पर क्लिक करते हैं आपके पास में यहाँ पर विशेष जो नोट्स दे रखे हैं उनमें भी वही बात बता रखे हैं कि स्कूल स्टॉक एंट्री और स्कूल डिमांड 2022-23 लॉक किया जाना है, अन्यथा गलत मांग जनरेट होने की स्थिति में संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। हमें सबसे पहले प्रारंभिक स्टॉक और वितरण स्टॉक और अंतिम स्टॉक इनका मिलान करके हमें स्कूल स्टॉक एंट्री का मिलान करके लॉक करना होगा। 22-23 के लिए विद्यालय में मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन, स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल जो अभी हमने बात की थी उसको यहाँ पर आपको अपडेट करना होगा। संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग जनरेट नहीं होगी। नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों को तृतीय भाषा मैपिंग प्रपत्र 7A के अंदर किया जाना है, अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। यदि आपके तृतीय भाषा की बुक यदि सही जनरेट नहीं हो रही है तो आपको विद्यार्थी के फॉर्मेट 7A में जाकर वहां पर तृतीय भाषा का अपडेशन करना होगा। कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के विद्यार्थी वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग फॉर्मेट 7 में किया जाना है, अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। इसी प्रकार कक्षा 11 और 12 में आप फॉर्मेट 7 अपडेट करेंगे। कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति और समस्त छात्र एवं छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है, आपको यहाँ पर निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। आप यहाँ पर डिमांड देख सकते हैं कि आपके 22-23 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग का आंकलन का आधार कक्षा 3 से 10 व 12 के शैक्षिक सत्र 2020-21 में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी संख्या के आगामी कक्षा को मानते हुए जनरेट होगी। कक्षा 1 और 2 की मांग शैक्षिक सत्र 19-20 में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप होगी, और कक्षा 11 के लिए वर्तमान सत्र के अनुरूप होगी। तो यहाँ पर अलग अलग सत्रवार आपको दे रखा है। 3 से 10 और 12 के लिए 20-21 का सत्र दे रखा है, कक्षा 1 और 2 के लिए 19-20 का सत्र दे रखा है, और कक्षा 11 के लिए वर्तमान सत्र के नामांकन के आधार पर जनरेट होगी। कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% नई पाठ्य पुस्तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाएंगी। कक्षा 4 से 12 तक के वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं और आगामी सत्र में भी संचालित होंगी। कुल मांग में से वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों का वितरित कुल पुस्तकों की 50% पुस्तकें वापस प्राप्त की जानी, आगामी सत्र में वितरण की जानी है। तो यहाँ पर दो बात स्पष्ट हो गई कि कक्षा 1 से 3 तक तो 100% नई पुस्तकें दी जाएंगी आगामी सत्र में, और कक्षा 4 से 12 तक 50% आपको वापस जमा कराकर वितरण करनी होगी। कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं
तथा आगामी सत्र में भी संचालित होंगी का अवितरण नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरेट फॉरम में आपको क्या करना होगा। सिलेक्ट आपको कक्षा 1 से 12 को करना होगा। यू बुक डिमांड फॉर स्कूल के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक फॉर्मेट ओपन होता है। इस प्रकार का जो डिमांड फॉर्मेट ओपन होता है उससे पहले आपको कहा गया है कि आप अभी बात की थी कि संस्कृत और वैकल्पिक विषयों का फॉर्मेट लॉक किया जाना आवश्यक है। इसका पॉपअप विंडो आएगा आपके पास में। आप यहाँ देख सकते हैं कि कक्षा, यहाँ पर कक्षा दे रखी है, विषय दे रखे हैं, पुस्तक का नाम दे रखा है, अनुमानित नामांकन 22-23 के लिए यहाँ पर कॉलम दे रखा है आपका। आगामी सत्र के लिए कुल मांग, यहाँ पर आपको जितना नामांकन होगा उतने आपको यहाँ पर मांग आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ये 3 महत्वपूर्ण कॉलम है स्टॉक रजिस्टर के। इस स्टॉक रजिस्टर के अंदर आपके कुल वितरित की गई 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या आपको यहाँ लिखनी है। विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें आपको यहाँ पर शो होंगी। कुल योग यहाँ पे आ जाएगा। ये जो कुल योग है आपके अनुमानित नामांकन की जो संख्या है आगामी सत्र की कुल मांग में से माइनस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके कक्षा 1 के अंदर आओ सीखें भाग 1 में यहाँ पर 7 पुस्तकों की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास स्टॉक में 2 पुस्तकें शेष है, तो योग 2 माइनस होके आपके शुद्ध मांग जनरेट हो गई है 5। तो आप ये कंफर्म कर लें कि स्टॉक में जो 2 शेष बोल रही हैं वो वास्तव में आपके हैं या वितरित करने के आपको यहाँ पर इसको वितरण दिखाना है। तो ये आपका स्टॉक का शुद्ध योग पहले कंफर्म कर लें, वरना ये आपके आगामी कुल मांग में से माइनस होकर शुद्ध मांग उतनी कम हो जाएगी। तो ये आप देख रहे होंगे कि तीनों कॉलम आपके सामने हैं। और ये काम करने के बाद में आप यहाँ पर देखें कि नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास में जैसे हम नीचे यहाँ पे आते हैं लॉक स्कूल बुक डिमांड, इसको आपको यहाँ पर आप टैली कर लें, कंफर्म हो जाए। उसके बाद में लॉक करना है डिमांड का। यहाँ पर नोट लगा रखा है कि पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक विद्यालय में नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। अर्थात नोडल जब मांग को लॉक कर देंगे उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इसके उपरांत विद्यालय 2022-23 की पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं कर सकेगा। तो नोडल के लॉक करने से पहले हम इसको सही कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे कि जैसे मान लो कक्षा 10 की यहाँ पर संस्कृत और उर्दू, तो यहाँ पर आपको इंटर हेयर, यहाँ पर आपको जितने नामांकन कक्षा 10 में ऊपर की 13 है तो यहाँ पर भी आपको 13 करना है। ये 13 करने के बाद में आपके शेष में से माइनस होकर और यहाँ पर आपके ये आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 13 किया है, इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर इसको 0 कर दिया गया है। तो ये संख्या आपके संस्कृत का यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा है कि इससे पूर्व हमें कक्षा 10 में संस्कृत को अपडेशन करना है, तो आपके वहाँ पर करने के बाद में यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यदि किसी प्रकार की कोई आपके यहाँ टेक्निकल इशू आता है तो वीडियो के कमेंट्स में आप कमेंट जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।